नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोग तकरीबन 12 क्लास को पढ़ चुके हैं। आज आपका 13वें नंबर का क्लास है, जिसमें आज हम लोग विस्तृत तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कुछ पक्षियों यानी कि कौवा, मोर, कलचुड़ी और फाख्ता के बारे में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि आप इस क्लास को देखने से पहले आप एक पेपर और पेन साथ में लेकर के बैठिए, ताकि आपको जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाएं उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, जिससे जब आपका एग्जाम नजदीक हो तो आपको रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौवा के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपके कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपके सीटेट एग्जाम में। तो दोस्तों, अगर हम लोग कौवा के विषय में नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पर देख सकते हैं कि कौवा जो होता है वो आपका सर्वाहारी जीव होता है, जिसकी याददाश्त बहुत तेज होती है। यानी कि दोस्तों, इसकी जो याददाश्त होती है वो बहुत ही तेज होती है, वो चीजों को बहुत ही जल्दी से याद कर लेता है। और ये सर्वाहारी जीव होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और हो सकता है कि आपसे आगे भी ऐसे प्रश्न पूछ ले जाए कि कौवा जो है वो शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है अथवा सर्वाहारी होता है। नंबर 2 और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें तो कौवा जो है वो पेड़ की ऊंची डाली पर लोहे के तार और लकड़ी की टहनियों से अपने घोंसले बनाता है। तो यहां से आपको 2 पॉइंट देखने को मिल गया कि कौवा जो है वो कोयल के अंडे को सेता है, और दूसरा पॉइंट ये आपको मिल गया कि कोयल अपने अंडे को नहीं सेती है। अब दोस्तों, वहीं पर अगर हम लोग बात करें मोर के विषय में, यानी कि मोर के संदर्भ में बात करें, तो जो आपके मोर से क्वेश्चन बन जाते हैं वो ये बन जाते हैं कि मोर जो है वो पक्षियों का राजा होने के साथ साथ भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है, जिसे 26 जनवरी 1963 ईस्वी को घोषित किया गया था। यानी कि दोस्तों, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए कि पक्षियों का राजा कौन होता है, तो आपको बिल्कुल उत्तर देना है कि पक्षियों का राजा मोर होता है। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। और इसे राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था, तो आपको ये भी बताना है कि 26 जनवरी 1963 ईस्वी को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर का वैज्ञानिक नाम भी आपसे बार बार पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल नोट डाउन करके चलना है। नंबर 2 पर आप देख सकते हैं कि मोर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो पावर क्रिस्टेसस होता है। तो यहाँ पर आपको उम्मीद करते हैं कि मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो भी मिल गया होगा, इसे आप बिल्कुल नोट डाउन करके रख लिए होंगे। नंबर 3 पर बात करो तो मोर के सिर पर जो ताज जैसी कलंगल होती है उसे हम मुकुट कहते हैं, यानी कि वह मुकुट की तरह सुशोभित होती है, जिस कारण इसे हम मोर का मुकुट भी कहते हैं। वहीं पर दोस्तों, अगर हम लोग अब नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर देख सकते हैं कि मोर अपना घोंसला पेड़ की निचली डाली, झाड़ी व जमीन में गड्ढे खोद करके बनाती है। तो जैसे आपने देखा कि कौवा जो है वो पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, वैसे ही आप देख सकते हैं कि मोर जो होता है वो पेड़ की सबसे निचली डाली पर, या फिर कह सकते हैं कि जमीन में गड्ढे खोद करके बनाती है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि मोर से जुड़ी जो भी जानकारी थी वो सभी मैंने आपको यहाँ पर देने की कोशिश की, क्योंकि इससे ज्यादा आपके एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है और इससे ज्यादा आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, वहीं पर अगर हम लोग बात करें फाख्ता के बारे में, तो फाख्ता जो आपका है वो सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने सीटेट का पेपर उठा करके देखा होगा तो 1-2 क्वेश्चन आपको फाख्ता से जरूर देखने को मिल जाते होंगे। ऐसा क्यों होता है, आइए हम इसकी चर्चा विस्तृत रूप से करके देख लेते हैं। फाख्ता जो है दिखने में कबूतर जैसी होती है, लेकिन यह कबूतर नहीं होती। आप सभी ने फाख्ता को देखा होगा लेकिन महसूस नहीं किया होगा कि यही फाख्ता होता है। आज मैं आपको जो चीजें बताऊंगा उससे आप फाख्ता की पहचान भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फाख्ता जो है दिखने में कबूतर के जैसे होती है, लेकिन यह कबूतर नहीं होती है। फाख्ता दिखने में सुंदर होने के साथ साथ बहुत शोर मचाने वाली पक्षी होती है। आप सभी ने देखा होगा कि आपके घरों के आसपास में जो बहुत शोर मचाने वाली पक्षी होती हैं उन्हें हम फाख्ता कहते हैं, या फिर आप इसे गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, आपके आसपास बहुत सी फाख्ता पक्षी पाई जाती हैं। नंबर 3 पर बात करें तो यह पक्षी कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ पर अपना घोंसला बनाती हैं। तो ये भी आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो फाख्ता पक्षी वो अपना घोंसला कहां पर बनाती है। नंबर 4 पर बात करें तो इस पक्षी के गर्दन पर काली पट्टी और शरीर पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। अब चीजें यहां पर आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आपको एक पक्षी ध्यान में जरूर आ रहा होगा कि हमने तो फाख्ता देखा है, लेकिन बस थोड़ा सा क्लियर करना है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप इसे गूगल पर सर्च मारिए और इसे देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने फाख्ता पक्षी जरूर देखा हुआ है। तो ये बहुत ही शोर मचाने वाली पक्षी होती है, जिसके गर्दन पर काली पट्टी और शरीर पर काले धब्बे पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बार बार बहुत पूछ लिया जाता है। यह घू घू की आवाज करती हैं, तो इनकी आवाज से भी प्रश्न बन जाता है कि जो फाख्ता पक्षी उसकी आवाज कैसी होती है। तो फाख्ता पक्षी जो है वो घू घू की आवाज करती है। तो यहाँ से आपके बिल्कुल 5 पॉइंट थे, लेकिन यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि फाख्ता से जुड़ी सभी जानकारी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी और आप इसे बिल्कुल नोट डाउन कर लिए होंगे। अब वहीं पर नंबर लास्ट में हम बात करें कलचुड़ी पक्षी के बारे में,
यानी कि जो दोस्तों कलचड़ी पक्षी हो उसे हम दूसरे नाम से अगर बात करें तो हम उसे इंडियन रोबिन के नाम से जानते हैं। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे क्वेश्चन बार बार आपके सीटेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नंबर 1 की बात करें अगर कलचड़ी के संदर्भ में, तो कलचड़ी पक्षी के चोंच जो है वो अंदर से लाल होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं। ये छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं। अगर इनके चोंच के अंदर हिस्से को आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल लाल कलर के दिखाई देंगे। तो आज से आप देखिए, जो आप जिस पक्षी के आपके चोंच जो है अंदर से लाल दिखाई दे, आप समझ लीजिएगा कि वही कलचड़ी पक्षी यानी कि इंडियन रोबिन है। नंबर 2 पर बात करें तो यह पक्षी अपना घोंसला जो है पत्थरों के बीच बनाती हैं, जिसमें पौधों की नाजुक टहनियां, जड़ें, ऊन, बाल व रुई बिछा होता है। ये पक्षी जो है अपना घोंसला पत्थरों में बनाती है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया, हो सकता है कि आगे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जिसमें बात करें तो ये अपने घोंसलों का निर्माण जो है वो पौधों की नाजुक टहनियों, जड़ें, ऊन व बाल और रुई को बिछा करके करती हैं। तो ये भी आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कलचड़ी पक्षी अपना घोंसला किन किन चीजों से बनाती हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो आपके कलचड़ी पक्षी से जुड़ी जानकारी थी वो सारी चीजें बिल्कुल यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दी है। यहाँ से ज्यादा आपके कलचड़ी से पक्षी से क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ तक आपके चीजों को एनसीईआरटी बुक में शामिल किया गया है। अब यहाँ से आपका जो कोयल का पीपीटी है वो बन के बिल्कुल तैयार होगा। अभी यहाँ पर काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इन सब चीजों को कोयल से संबंधित 2-3 पॉइंट्स हमने लिख लिया है। अब आगे जैसे भी पीपीटी बनेगी तो आपको वहां पर क्लासेस मिल जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हम इसी से संबंधित आगे भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।